तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे रोपसन पे के बारे में। ये टॉपिक है रोपसन पे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने बात कर लिया, अभी ऐड मनी का कर लिया, रिचार्ज के कर लिए, बिल पेमेंट्स के कर लिए, AEPS का भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो इसके अंदर एक यूनिक फीचर दिया गया है जो कि मोस्टली ऐप में आज तक देखने को कहीं नहीं मिला है। ये ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन है जिसके चाहिए तो हर लोगों को है, बट वो उनको समझ में नहीं आता वो करे क्या उस ऑप्शन का। तो उस ऑप्शन का मैं नाम बता दूं, वो है ITR, GST, पैन कार्ड्स। क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हैं। वो पैन कार्ड्स तो नॉर्मली कहीं पर भी बन जाते हैं, बट GST के लिए, ITR के लिए आपको किसी CA से कनेक्ट करना पड़ता है। CA की भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, जब ही जाकर के आप अपनी ITR भर सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और GST रिटर्न पे कर सकते हो। तो इन तीनों ऑप्शन को लेकर के हमारे पास बहुत क्वेरीज रही हैं आज तक में। तो यही तीनों चीजें हमने हमारे ऐप के अंदर डेवलप की हैं कि आप किस तरीके से GST अपनी पे कर सकते हो, GST का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी ITR है जो ईयरली है आप उसको पे कर सकते हो और पैन कार्ड बना सकते हो। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे आपने इंटरफेस खोला होगा, नीचे मोबाइल रिचार्ज के नीचे आपको ITR GST करके एक ऑप्शन नजर आया होगा। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ITR GST, इसके अंदर 4 ऑप्शन है हमारे सामने। नंबर 1 है ITR, नंबर 2 है GST रजिस्ट्रेशन, नंबर 3 है GST रिटर्न पे, और 4th ऑप्शन है पैन कार्ड। ये 4 ऑप्शन आपको इस फीचर्स के अंदर नजर आएंगे कि ITR, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न पे और पैन कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं हम ITR की। यहां से आप जैसे ही ITR GST के रिटर्न के ऑप्शन पे जाते हो, जो भी कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र दुकानदार है या किसी ने भी ये सारी ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, वो इस ऑप्शन से अपने आसपास के लोगों की ITR को फिल कर सकता है। ITR को फिल करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको उस कस्टमर को दुकानदार के पास जाना पड़ेगा जो ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है। वहां वो जाएगा, वहां उनको बताएगा कि मेरे को मेरी ITR फिल करनी है। लेकिन अगर आप किसी CA के पास जाते हो तो आपको एक भारी भरकम फीस वहां पे करनी पड़ती है, जब जाके आपको अपनी ITR फिल होकर मिलती है। इसके अंदर क्या होगा, आपको अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीजें आपके पास हो और आप इस कस्टमर दुकानदार के पास चले जाएं तो अपने आप ITR फिल कर सकते हैं। ये इतना आसान इजी ऑप्शन हमने बनाया है कि यहां पे आपको सिर्फ अपनी डिटेल फिल करनी है, सारी की सारी। आधार नंबर मांगेगा, वहां आधार नंबर डाला, जहां पे पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है पैन कार्ड, जहां पे बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी बैंक स्टेटमेंट, और कस्टमर के नाम और डिटेल एड्रेस वगैरह फिल करते ही जैसे ही वो सबमिट के ऑप्शन पे जाएगा तो वहां पे उसकी सारी ITR 5 मिनट में फिलअप हो जाएगी। तो उसके अंदर ऑप्शन क्या है कि जैसे आपने कस्टमर की सारी दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने क्या किया, उनकी कस्टमर की सारी अपनी डिटेल डाली, डिटेल डालते ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा और सीधा वो रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ OTPs वगैरह है जो गवर्नमेंट से आपके वेरिफिकेशन के होंगे वो आएंगे, और वो होते ही आपकी जो रिटर्न है वो पे हो जाएंगी। आपको किसी CA के पास नहीं जाना पड़ेगा, भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ेगी। मामूली से कुछ चार्जेस है जो दुकानदार आपसे लेगा, वही आप उसको पे कर दोगे और आपको आपकी ITR का पे आउट मिल जाएगा। जो आपने पे की है, जो आपने जितने की रिटर्न अपनी भरवाई है, वो आपको तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं मिल जाएगा। ना आपको उसके लिए टाइमिंग का फर्क है, जिस टाइम आपको दुकानदार मिल जाए, किसी भी टाइम मिल जाए, शाम को मिले, सुबह मिले, दोपहर को मिले, आप उसी टाइम पर उसके पास जा सकते हो और अपनी ITR फिल करवा सकते हो। अगर आप पहले से ITR फिल कर रहे हैं तब भी आप जाके पे कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं जिसको अपनी ITR फिल करनी है तब भी आप अपनी ITR फिल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप क्लिक ऑन करते हो, सेकंड ऑप्शन है कि GST रजिस्ट्रेशन का। GST रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि जब से GST का नियम आया 2017 से 2017 से, तो इसके अंदर GST हर कोई भर रहा है। जो भी कोई काम करता है, किसी की कंपनी है, फर्म है या कोई होटल चला, जो भी XYZ जो चीजें भी हैं, तो वो अपने GST का रजिस्ट्रेशन, जो कुछ भी आप सेल करते हैं तो आपके पास में GST रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
जब भी आप गवर्नमेंट के जीएसटी को पे करोगे और उसकी रिटर्न लोगे तो आप इस ऑप्शन पे जा करके अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नॉर्मली सी डॉक्यूमेंट्री है, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ चीजें चाहिएगी आपको, और जिस फर्म से आप चला रहे हो उस फर्म के कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे जिससे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इजीली सी एक दुकानदार जो ग्राहक सेवा केंद्र ओपन किए हुए है, सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट ओपन किए हुए, वो आपका नॉर्मली से जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करके दे देगा। जैसे ही वो डिटेल फिल करेगा गवर्नमेंट के पोर्टल से वो लाइव हो जाएगा। लाइव होते ही कुछ टाइम में आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने शॉप के लिए आगे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी ऑप्शन है दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का भी। पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी वही सीए के पास आपको जाना पड़ रहा है, और सीए के पास आप जा रहे हैं तो आपका टाइम भी लग रहा है, बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है। बट यहां पे आप नॉर्मली सी फीस दे करके अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत ही इजी ऑप्शन है। आपके सामने ब्लैंक्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको अपनी डिटेल भी फिल करनी है। जैसे ही आप फिल करके सबमिट करते हो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करूं जीएसटी रिटर्न पे, अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या कर लिया, उसके बाद आप अपने जीएसटी रिटर्न भी पे करेंगे, जो मंथली जा रही है आपकी, ईयरली जा रही है, तो आप यहां से अपने जीएसटी की रिटर्न भी पे कर सकते हैं। वही आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो आपने सेल आउट किया होगा, सो सारी चीजें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप डिटेल इसमें डालोगे और अपने जीएसटी को रिटर्न को पे कर सकते हैं, ताकि आपने जो जीएसटी गवर्नमेंट को दिया है वो आपको रिटर्न मिले। क्योंकि अगर आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन पे हैं, यही बेनिफिट है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के। अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, उस पे टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट के, तो आपको वो रिटर्न मिलेंगे अगर आप इस जीएसटी रिटर्न पे को फिल करते हैं। तो वही नॉर्मल से ब्लैंक्स है, इसके अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आप फुलफिल करोगे। फुलफिल करते ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे और फिल करते ही जैसे सबमिट करोगे आपके जीएसटी रिटर्न पे हो जाएगी। किसी सीए के पास नहीं जाना, किसी अकाउंटेंट के पास नहीं जाना, सिर्फ जाना है तो एक ग्राहक सेवा केंद्र के पास जाना है, जो कि आपको ये बैंकिंग से रिलेटेड भी सारी सुविधाओं के अंदर अंदर ये सुविधाएं भी देगा। तो वहां से आप कोई भी अपने जीएसटी रिटर्न पे करवा सकते हो एक मामूली सी फीस के अंदर। अभी बात करते हैं पैन कार्ड की। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है कि पैन कार्ड आप बना सकते हो। पैन कार्ड के अंदर क्या, तो दोस्तों जैसे कि हमारा अगला फोर्थ ऑप्शन था पैन कार्ड। पैन कार्ड के अंदर क्या है कि पैन कार्ड जिनके पास में नहीं है, कि जिन्होंने अपने पैन कार्ड नहीं बनवा रखे, क्योंकि एक मोस्ट डॉक्यूमेंट है जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो भी हम सभी के पास होना चाहिए गवर्नमेंट नियम के अनुसार। तो यहां से आप अपना पैन कार्ड भी बना सकते हो। पैन कार्ड बनाने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, आपको पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक ऑन करना है। आजकल तो बहुत इजी ऑप्शन दिया है। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर अटैच है तो कुछ ओटीपी आएंगे कुछ नाम भरने के बाद, और सीधा एक ओटीपी फिल करने के आपका पैन कार्ड बन करके आ जाता है। तो लेकिन अगर जिनके आधार के साथ नंबर अटैच नहीं है तो उसको अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक ऑन करोगे आपको एक पैन कार्ड का गवर्नमेंट का टोकन परचेस करना होगा। उस टोकन की अमाउंट आपके ई वॉलेट से कटेगी, जितने का भी वो टोकन होगा वो ई वॉलेट से आपके अमाउंट डिडक्ट होगा। गवर्नमेंट की फीस जितनी भी वो अमाउंट से डिडक्ट होगा, आपको एक पैन कार्ड कूपन मिल जाएगा और आप वो सीधा आपको वेबसाइट पे ले करके जाएगा, जिसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करते ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे वो कूपन नंबर डालोगे। कूपन नंबर डालते ही आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। पैन कार्ड अप्लाई होते ही वो कुछ 4 से 5 दिनों में आपकी मेल पर आ जाएगा, जो मेल दोगे आप, और कुछ 15 डेज के अंदर अंदर वो आपके घर पर आ जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे पैन कार्ड में भी आपको, एक डिजिटल पैन कार्ड होता है, एक फिजिकल पैन कार्ड होता है। डिजिटल के अंदर वो आपकी सिर्फ मेल पर आएगा और फिजिकल के अंदर वो आपके फिजिकली 15 डेज में आपके घर पर आएगा। तो पैन कार्ड बनाने का बहुत इजी ऑप्शन है। बस सिर्फ आपको करना क्या है, जो फॉर्म आपके सामने है वो आपको फिलअप करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, सबमिट करोगे, देन वो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप इजीली किसी के भी पैन कार्ड बना सकते हो। जो भी आपके आसपास में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, गांव में जो भी लोग रहते हैं जिनके पैन कार्ड नहीं बने हुए, तो उनको किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ग्राहक सेवा केंद्र, रोपसन के ग्राहक सेवा केंद्र पर आए और ये सारे अपने काम करवा सकते हैं। तो मैं
समझ गया हूं कि आप लोग इस बारे में, जीएसटी के बारे में, आईटीआर के बारे में, रिटर्न पे के बारे में और पैन कार्ड के बारे में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आप अपने लोगों को अच्छे से समझा सकते हो